देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि श्रेया नाम की लड़की है जो दिल्ली इंडिया गेट घूमने गई है, और जो इंडिया गेट है उस इंडिया गेट का जो हाइट है, ठीक ना, वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो 42 मीटर है, ठीक है। और श्रेया का खुद का जो हाइट है वो 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो उसका है वो 1 मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में पहला पॉइंट में पूछा जा रहा है, पहला जो आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द एंगल एलिवेशन, यहाँ पर देखेंगे आप व्हाट इज़ द एंगल एलिवेशन। ये श्रेया का आँख है, तो आँख से जो इंडिया गेट का टॉप है वहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, वो एंगल निकालना है पहले में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या हेल्प किया गया, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, देख ही रहे होंगे, तो यहाँ से यहाँ भी तो 1 ही मीटर होगा ना, ये भी कितना होगा 1 मीटर होगा। और श्रेया जो है इंडिया गेट से कितना दूर खड़ी है, तो यहाँ जरूर दिया हुआ क्वेश्चन में, पहला पॉइंट में देखिएगा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट खड़ी है, मतलब ये जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो बेस आपका 41 है, ठीक है। तो हमको यहाँ से एलिवेशन निकालना है, ठीक है, तो हमको ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला हाइट चाहिए, तो ये हाइट कितना है, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 42 है, और ये यहाँ पर 1 है, तो 42 में से 1 लेस कर देंगे तो आपका कितना आएगा 41 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपका 41 है, ठीक है। और आपका यहाँ पर पता है कि जब आपको हाइट पता है, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और बेस पता है, तो आप tan थीटा लगाओ। tan थीटा का फार्मूला क्योंकि होता है P/B, P मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, P परपेंडिकुलर मतलब वही हाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि tan थीटा आपका आता कितना है, तो P का वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है 41 है, और B का वैल्यू भी 41 है, और 41 कैंसिल हो जाता है तो आपका 1 बचता है। और 1 जब tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, कितनी डिग्री होता है, तो आप टेबल याद किए होंगे, तो आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू 1 तब होता है जब वो 45 डिग्री होता है, कितना 45 डिग्री। तो आपका आंसर पहला का हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए, यहाँ पर आपका सेकेंड कह रहा है, सेकेंड नंबर में आपका है, देख लीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक घिरा कर दिए हैं सर्कल। श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, तो देन हाउ फार इज द सी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द, अब बेस यहाँ निकालना है, और आपका डिग्री चेंज कर दिया, ठीक है, अब 60 डिग्री कर दिया है। अब आपका ये फिगर हो गया, ये श्रेया हो गई, मतलब ये आपका इंडिया गेट हो गया, जिसका वही 42 ही रहेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक 42 है, यहाँ से यहाँ तक इसका 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अब कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि श्रेया का पोजीशन चेंज हुआ है, मतलब इंडिया गेट से वो दूर गई है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ बेस का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, tan का ही वैल्यू पुट करना है, तो tan 60 डिग्री लेना है। tan 60 क्यों, क्योंकि tan थीटा क्या होता है P/B, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो हम लोग पुट कर लेते हैं, tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है। P का वैल्यू यहाँ पर कितना भी निकाले थे, 42 नहीं है, 42 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 1 मीटर लेस करके 41 है, और बेस निकालना है, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 को 20 से इंटू कर देना है, और उधर कितना था 41 था, तो B यहीं पर छोड़ देंगे, बेस निकल गया 41/√3, इसको रेशनलाइज करना कर लेना, तो यही आंसर छोड़ो, यहाँ पर भी सही होगा, ठीक है। बाकी तीसरा का आंसर आप खुद भी दे सकते हैं।